नमस्कार। श्री रामचरितमानस सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा धर्म ग्रंथ है। इस धर्म ग्रंथ के ऊपर में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी का एक बयान आया है। इस बयान के कारण बहुत सारे सनातनी लोग काफी दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। उनका मानना है कि इस बयान से सनातन धर्म और प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों का ही अपमान हुआ है। तो सबसे पहले हम जो मंत्री जी का या जो प्रोफेसर साहब का जो दिया गया बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिन्वा पर 10 करोड़ और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अरे करोड़ों लोगों की आस्था है। बाबा नागार्जुन ने जिस चीज को स्वीकार किया कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। जैसा कि अभी आपने बयान को सुना, इसमें प्रोफेसर साहब का मानना है कि श्री रामचरितमानस का कुछ अंश पोटेशियम साइनाइड की तरह है। रामचरितमानस का तुलना पोटेशियम साइनाइड से किए हैं। पोटेशियम साइनाइड एक प्रकार का जहर होता है और रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन किया हुआ है। यानी श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसका तुलना पोटेशियम साइनाइड के साथ में किया गया है। इस बात को लेकर के जो सनातनी हैं वे काफी आक्रोशित हैं। तो क्या इस तरह के बयान से सचमुच में सनातन धर्म का या प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान हुआ है? हम इसके बारे में बात करें, इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक चौपाई है जो कि इसी से संबंधित है। पहले हम उसका वर्णन करेंगे। वह चौपाई है बालकांड दोहा नंबर 4 के नीचे में चौपाई नंबर 2। इसमें वे बोलते हैं कि बदऊ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहूं, मिलत एक दुख दारुण देहूं। इस चौपाई के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत दोनों को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का कारण क्या है कि उनका मानना है कि ये दोनों का जो गुण है एक जैसा है। ये दोनों ही संत और असंत, सज्जन और दुष्ट या दुर्जन, ये दोनों ही दुख प्रदान करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो असंत हैं, दुर्जन हैं, वे भले ही कष्ट दे सकते हैं। क्या कभी सज्जन भी कष्ट दे सकते हैं? क्या कभी कोई संत भी दुख दे सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है कि ये दोनों ही दुख देने वाले हैं, कष्ट प्रदान करने वाले हैं। पर किस परिस्थिति में? एक परिस्थिति का वर्णन किए हैं। वो परिस्थिति है बिछुरत एक प्राण हरि लेहूं, मिलत एक दुख दारुण देहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जब सज्जन आपसे बिछड़ते हैं, जब संत आपसे बिछड़ते हैं, उस समय आपको बहुत दुख होता है, बहुत ही आपको पीड़ा का अनुभव होता है। इसके उल्टा जब कोई दुर्जन, जब कोई असंत, जब कोई दुष्ट व्यक्ति जब आपसे मिलता है, उस समय आपको दुख होता है। देखिए, ये दोनों दुख देने वाले हैं, पर परिस्थिति का अंतर है। सज्जन जब वे आपसे बिछड़ते हैं उस समय आपको दुख होता है, और दुर्जन जब वे आपके पास आते हैं उस समय आपको दुख होता है। तो क्या इस तरह के चौपाई से
ये समझा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी संत का अपमान किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी आपको सावधान कर रहे हैं कि देखिए, ये दोनों लोग दुख देने वाले हैं, पर आप किनको चुनते हैं, संत को या असंत को? उसी प्रकार से अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। प्रोफेसर साहब भी, या जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुलना पोटेशियम साइनाइड से किए हैं। तो क्या सिर्फ तुलना मात्र से सनातन धर्म का अपमान हो गया या प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान हो गया? शायद नहीं। पर प्रश्न यह उठता है कि प्रोफेसर साहब इस तरह का बात क्यों बोले? देखिए, अगर रोड पे चलता हुआ कोई अनपढ़ व्यक्ति इस तरह का बात बोले तो समझा जा सकता है, पर एक प्रोफेसर जो कि हजारों विद्यार्थी का भविष्य सुधार चुके हैं, वे अगर इस प्रकार का बात बोलें तो उनके शब्दों को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हम उसको हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। आखिर उन्होंने इस प्रकार का बात क्यों बोला? वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का और पोटेशियम साइनाइड एक जहर का तुलना क्यों किए? यह समझने के लिए हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। साधारण तरह से इसको नहीं समझा जा सकता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा डीप में जा करके समझने का कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि प्रोफेसर साहब का जो बात है वो सही ही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और पोटेशियम साइनाइड, ये दोनों ही का गुण एक ही है, एक ही जैसा है, क्योंकि ये दोनों ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप ये दोनों में से किसी के भी संसर्ग में जाएंगे, मुक्ति निश्चित है, परंतु किस प्रकार का मुक्ति होगा? जैसे संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं, पर वहां पर एक परिस्थिति बतलाई गई है। उसी तरह से यहां पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी और पोटेशियम साइनाइड जो एक जहर है, ये दोनों ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। पर किस परिस्थिति में? जब आप पोटेशियम साइनाइड का चयन करते हैं तो आपको शारीरिक मुक्ति मिलेगी या मुक्ति मिलती है, परंतु जब आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उनके पास जब आप जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का चयन करते हैं, उस समय आपको इस भवसागर से मुक्ति मिलती है। देखिए, मुक्ति दोनों से ही मिलेगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों का गुण एक ही है, दोनों ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, परंतु परिस्थिति इनको अंतर कराता है। अगर आप प्रोफेसर साहब का इसके आगे का भी अगर बयान सुनेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि प्रोफेसर साहब भी मुक्ति का अपेक्षा रख रहे हैं, मुक्ति पाने का अपेक्षा रख रहे हैं, पर ऐसा महसूस होता है कि वे मुक्ति पोटेशियम साइनाइड के माध्यम से पाना चाह रहे हैं। हम उनसे विनती करेंगे कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के समीप जाएं, उनसे जुड़ें और भवसागर से मुक्ति प्राप्त करें, न कि पोटेशियम साइनाइड के द्वारा सिर्फ शारीरिक मुक्ति। अब यहां पर दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब प्रोफेसर साहब इतना तार्किक बात बोले हैं तो फिर लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आप इसको ऐसे समझिए कि विरोध तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भी लोग कर रहे हैं। जो लोग उनके चौपाई को सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ रहे हैं, वे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उसमें से प्रोफेसर साहब भी एक हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे उनके चौपाई को सही परिप्रेक्ष्य में समझ ही नहीं पा रहे हैं।
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत सारे लोग जो भी उनका जो चौपाई है जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। यही प्रोफेसर साहब के साथ भी हो रहा है। जो लोग प्रोफेसर साहब के बात को समझ रहे हैं वे उनके सपोर्ट में हैं, उनके साथ में हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके बात को, वे उनसे विरोध कर रहे हैं। यहां पर तुलसीदास जी, उनको भी पता था कि आगे के दिन में हम जो लिखे हैं इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो इसका भी जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में किए हैं, और वह वर्णन है बालकांड दोहा नंबर 240 के नीचे में चौपाई नंबर 2। उसमें वे बोलते हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना, भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं। आप किसी विषय वस्तु को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से समझना चाहते हैं, वह विषय वस्तु वैसे ही बदल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।